राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप रसपान कर रहे हैं माघ मास के महात्म की कथाओं का। अब तक आप माघ मास महात्म के 10वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम माघ महात्म के 11वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। इससे पहले आइए हम सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कहानी, जिसको सीता माता कहती और श्री राम सुना करते। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। और वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और ओंकारा भरने वाले और कहने वाले सभी के भंडार भरना। माता सीता की जय हो। आइए अब सुनते हैं माघ माह के 11वें अध्याय की कथा। माघ माह के 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री हरि। तो ये थी माघ मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा। आइए अब सुनते हैं बुधवार दिन के उपलक्ष्य में भगवान गणेश और बूढ़ी माई की कहानी। एक नेत्रहीन बुढ़िया थी, जिसका एक लड़का
और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी और नेत्रहीन बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती। भगवान गणेश साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया के पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बची कुची जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सभी का ही भला हो वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन भगवान गणेश जी आए और बोले कि बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह तुझे सब मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही सभी को देना और हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज की। तो ये थी आज के माघ मास महात्म की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।